दोस्तों, आज का एक प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ कितना किया जाए। मोबाइल फ़ोन जब से आया है तब से पूरी दुनिया में छा गया है। मोबाइल के इतना ही उपयोग है और इतना वेस्ट टाइम उस पर हम कर सकते हैं कि हमें डिसाइड करना है। बहुत कुछ होता है, मोबाइल से अच्छा काम भी होता है, मोबाइल से बुरा काम भी होता है। लेकिन इस मोबाइल की जो क्रांति आई है उसमें मैंने देखा है इससे जितना अच्छा काम होता है, जितना प्रॉपर काम होता है, उससे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। 24 घंटे में से मैंने देखा है बहुत सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें 5-5, 6-6 घंटा उसका स्क्रीन टाइम होता है। जी, मैंने देखा है, मोबाइल में देखा है। एक सॉफ्टवेयर आता है उसमें, और अभी नए जो मोबाइल है उसमें तो पूरा डिटेल देते हैं उसमें कि आपने कौन सी ऐप कितना मिनट कितना घंटा यूज़ की और कितनी बार उसको खोला, उसमें कितना नोटिफिकेशन आया, सब बताता है। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, एक व्यापारी के लिए, एक टीचर्स के लिए, सबके लिए, जो प्रोफेशन में है सबके लिए। मोबाइल समझो 5-6 घंटा आपका मोबाइल यूज़ होता है, उसमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी आप काम नहीं कर रहे हो तो उसको यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। एक बार आप कोई भी रील खोलते हो ना तो दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई। मुझे तो ये बहुत बुरा लगा और मैंने भी शुरू किया था तो उस टाइम पे बहुत टाइम खा जाता था मोबाइल। सुबह 7 बजे हाथ में आता है, 8:15 बजे, 8:30 बजे कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब 1.5 घंटा सुबह का वो मोबाइल मेरा ले लेता था। उसमें उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलता था, उसके बदले एक मिलता था, मुझे एक डांट मिलती थी कि इतना टाइम लेट हो गया, इतना टाइम लेट हो गया। जहाँ पर जाना था वहाँ पर मैं लेट पहुँच पाता था, तो काम पे देरी होती थी। लेकिन ये जो आदत है ना, ये आदत सच में बहुत ही बेकार आदत है। फिर आगे थोड़ा मैंने देखा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जाके आगे पता चला कि जो सोशल मीडिया है ना, मैं किसी सोशल मीडिया का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादा 2-3 बड़ी है, ये लोग आपको ही प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं। वो कैसे? जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे आप भी यूज़ करते होंगे, तो उसमें बीच में ऐड आती है और वो ऐड से वो लोग पैसा कमाते हैं। अगर यहाँ पर मैं उसको यूज़ नहीं करता तो वहाँ पर ऐड आती नहीं। यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है तो ही उसमें ऐड आती है और ऐड के लिए उनको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर अंदर जो कंटेंट बनाकर देते हैं उनको पैसा नहीं मिलता, जो देखता है उसको भी पैसा नहीं मिलता। तो पैसा कमाता कौन है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये ऐप चलाती है, जो सोशल मीडिया चलाती है। अब समझो कि 5-10 मिनट एंटरटेनमेंट ठीक है, चलो एक फिल्म का गाना देख लिया ठीक है, लेकिन 50 गाने देखे ये गलत है। चलो 1-2 रील देख ली, चलो थोड़ा माहौल है, ये ट्रेंड है, चलो ठीक है। और ट्रेंड से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी ट्रेंड है यहाँ पर अपने भारत में, बाहर से ले लो, अपने तो यहीं की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, जितने भी ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड के नाम पर आपको ट्रैप किया जाता है। वो होता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी एक आदमी को टारगेट करके उसके पीछे सब लोग लगा देते, उस माहौल ऐसा बना देते हैं कि फिर वो उसमें फंस जाता है। तो यहाँ पर भी यही कहानी है दोस्तों। आपके लिए ये जो प्रोडक्ट बनाई है ना, वो आपको ही टारगेट करके बनाई है कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहने के बाद उसमें जो भी कनेक्ट होगा और जो भी क्लिक करोगे आप, जो भी देखोगे, तो कंपनी को फायदा है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि ये जो कंपनियां हैं ये बोलती है, खुलेआम बोलती है, उनको पूछते हैं कि भाई आपका दुश्मन कौन है, तो वो खुलेआम बोलती है कि हमारा दुश्मन पब्लिक की नींद, जो पब्लिक की नींद है ना, ये हमारा दुश्मन है। अगर पब्लिक सोती नहीं है ना तो यही हमारा फायदा है। तो आप समझ लीजिए कि जो, जैसे मैं आपके लैंग्वेज में बताऊं कि एक सिगरेट का पैकेट होता है, ठीक है, उस पर लिखा होता है कि ये अपनी सेहत के लिए खराब है, तंबाकू आती है, गुटखा, सब पर लिखा होता है कि इससे अपना जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी हेल्थ बिगड़ सकती है, इसमें कैंसर होता है, पूरा लिखा होता है। फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है फिर भी। वैसे ही कि सबको मालूम ही है
कि ये जो सोशल मीडिया है ये आपका पूरा टाइम खा जाता है, उसमें कुछ लेना तो है नहीं, फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। पर बच्चों को तो इतनी खराब आदत हो गई है। और माँ बाप भी क्या करते, बच्चा चिल्लाता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं, भाई तू शांति से बैठ, 1 घंटा 2 घंटा बैठ, लेकिन हमको शांति से बैठने दे। ये जो एक्शन है ना आपकी माँ बाप की, ये अभी नहीं, 5 साल बाद देखना, 5 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा। आज देखो, आज हम जो कुछ है वो अगले 5 साल का हमारा नतीजा है, और 5 साल बाद हम क्या होंगे वो आज तय होगा ना। आज तय होगा कि 5 साल बाद हम क्या करेंगे और हम किस स्थिति में होंगे। हमारे आज के जो निर्णय है, हमने आज जो किया है, जो छोड़ा है, जो पाया है, उसके बदौलत तय होगा ना कि 5 साल बाद हम कहाँ पर होंगे। तो ये कहानी छोटे से मोबाइल की है, लेकिन देखो ना, अब मोबाइल आया है उसके बाद में ना जाने क्या क्या चीज़ें निकल गई, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। जो मज़ा एक फ़ोन करना था ना, वो घुमा घुमा के बटन घुमा के मैंने यूज़ किया हुआ है 85 में 86 में। तो वो जो फ़ोन से बात करते थे ना, उसकी जो मज़ा थी फ़ोन करने की, सामने वाला बोलता है, हम सुनते, हम बोलते, वो सुनता है। आज वो कहानी ख़त्म हो गई, घड़ी ख़त्म हो गई, वो थर्मामीटर, पल्स रेट, सब मतलब सब मोबाइल में आ गया। पूरा पैसा भी उसमें घूमता है, लोग भी उसमें घूमते हैं, हथियार भी वहीं घूमते हैं, लोग अपराधी भी वहीं से बनते हैं, लोग पैसे वाले भी वहीं से होते हैं। लेकिन आप सोचो, मोबाइल यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो थोड़ा सोचो कि क्या मिलता है। चलो मंदिर चलते हैं, तो अब माँ बाप बच्चों को बोलते चलो मंदिर, बेटा बोलेगा मंदिर से क्या मिलेगा, बेटा शांति मिलेगी, भगवान का प्रसाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, चलो हो आते हैं। और कहीं जाना हो, चलो आंटी के घर जाते हैं, नहीं क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा सर, अरे बोलेगा बेटा आज वहाँ पर पिज़्ज़ा की पार्टी, हाँ बेटा, हाँ मम्मी चलो आज चलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ मिलता है तो ही वहीं जाते हैं। अब बच्चों को बोलो कि चलो हमारे साथ में कीर्तन में चलो, भजन में चलो, मम्मी मुझे क्या मिलेगा, नहीं जाना मुझे, मैं यहाँ पर ही खेलूँगा। तो ये सारी कहानी है, बच्चे समझते हैं कुछ मिलता है तो ही बच्चा जाता है, बाकी नहीं जाता। तो हम भी ये सोचे ना कि हमको क्या मिलेगा। एक तो प्रश्न कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि यदि मैं ये मोबाइल 2 घंटे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा क्या है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा फ़ायदा मैं बता नहीं सकता, इतना फ़ायदा होता है मुझे। मैं क्या देखता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, केस स्टडी देखता हूँ, और नेचर जो होता है, नेचर के जो वीडियो होते हैं, जैसे एक स्विट्ज़रलैंड ले लो या फिर यहाँ पर शिमला ले लो, कोई भी नेचर प्लेस होती है ना, वो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे और कुछ पसंद नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई गई है। यदि आपने देख लिया ना कि ये जो चीज़ बनी है उसका वेस्ट फ़ायदा क्या है, मतलब बेकार क्या हो सकता है इसमें, तो आप देखोगे यार बेकार हो ही रहा है, आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, चलो ठीक है यार सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आज तो मोबाइल वगैरह चलेगा नहीं, मोबाइल तो रखना पड़ेगा। लोग जूता पहनना भूल जाते हैं, लेकिन मोबाइल पहले जेब में डाल देते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो ये सारी कहानी ट्रेंडिंग की नहीं है, क्रांति की नहीं है, ये है ट्रैप। साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है ना, आदमी उतना ही पीछे चला जाता है। दिखता नहीं है क्योंकि सब लोन से चलता है, फाइनेंस फ्रीडम इतनी हो गई है अभी, आप 10 मिनट में अपने मोबाइल से 5 लाख रुपया ले लो, मिल जाता है लोन। तो जब कैपिटल चलती है ना, रोटेट होती है ना, तब मालूम नहीं पड़ता क्राइसिस। लेकिन जब रुक जाती है ना, जैसे कोरोना में रुक गई थी, हुआ था ना, तो तब जाके पता चलता है कि लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये छोटी सी कहानी है मोबाइल की, लेकिन बहुत बड़ी है कहानी। जितना मोबाइल से आदमी आगे चलता है ना, उतना ही वो पीछे जा रहा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ट्रेंड है, सबकी फरमाइश है, सबकी नीड है, ज़रूरत है, यूज़ करो, लेकिन उतना भी यूज़ मत करो कि आप खुद यूज़ हो जाओ। आप बोल रहे हो मैं मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, नहीं भाई, मोबाइल आपको यूज़ कर रहा है। कभी उसमें स्क्रीन लिमिट रखना कि भाई व्हाट्सएप में 10 मिनट चलाऊंगा, 20 मिनट चलाऊंगा, यूट्यूब में 30 मिनट ही चलाऊंगा। अब देख लेना, एक ही दिन में आप वो लिमिट को तोड़ देंगे और सेटिंग में चलकर आप वो लिमिट को बढ़ा देंगे, अनलिमिट कर देंगे।
कि ये लत ही ऐसी है। आप बोल रहे हैं ना कि कोई जुआरी है उसको लत छूटती नहीं है, एक वो ड्रिंकर है उसकी भी आदत छूटती नहीं है, तो ये भी एक आदत ही है जो किसी की नहीं छूटती, और ये धीरे 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 के सबको अपने बस में कर रही है। उसमें छोटे बच्चे भी आ गए, छोटे बच्चे मतलब 1 साल का बच्चा, 80 साल का बूढ़ा, 20 साल का यंग, 12 साल का स्टूडेंट, 35 साल का एक जवाबदार व्यक्ति और 45 साल का डबल जवाबदार व्यक्ति, सब आ गए इसमें। थोड़ा सोचो। हाँ, एक बात कहनी थी कि जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था ना, उस टाइम पे हमारा जो माइंड है ना वो ज़्यादा सोचता था और रिसर्च करता था, ज़्यादा रिसर्च करता था। उससे क्या होता था, इनोवेशंस होता था और खुशी मिलती थी। आज जो इनोवेशन हो रहे हैं ना, ये सारे साइंटिफिक है। उस टाइम पे नेचुरल इनोवेशंस होते थे और बड़ा मज़ा आता था। अभी क्या हो गया, अभी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अपना जो माइंड है ना एक जगह स्टिल हो गया। अभी ये ज़्यादा नहीं सोच सकता, ज़्यादा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ बटन दबाओ हो गया काम। तो ये मोबाइल आपको यूज़ कर रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी खा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी खा रहा है, आपका समय खा रहा है, आपकी हेल्थ खा रहा है, और आपकी क्रिएटिविटी के साथ में जो इनोवेशंस और सोचने की जो शक्ति है वो भी खा रहा है। फिर एक लास्ट में ये रिलेशन भी खा रहा है। जी हाँ, रिलेशन भी खा रहा है। बहुत सारे रिलेशन मोबाइल की वजह से टूट जाते हैं, जबकि जुड़ते भी मोबाइल से ही है, लेकिन मोबाइल से जुड़ने के बाद टूट भी मोबाइल से ही जाते हैं। तो थोड़ा सोचो और मोबाइल का यूज़ जितना हो सके उतना कम करिए, और रख दो मोबाइल साइड पर, सर के पास रख के मत सो, फेंक दो उसको दही दूर पे, और फिर देखो, जियो, लाइफ जियो। ये बिना मोबाइल की लाइफ आपने कभी जी ही नहीं ना, बिना मोबाइल की लाइफ हमने जी है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है और मज़ा आ जाता है। थैंक यू।